नमस्कार सरल, सभी का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में इस समय एक ऑडियो वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये ऑडियो पीबी यानी कि व्यापम के चेयरमैन सीपी केसरी जी का है। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और एक शिक्षक को धमकाने की बात आ रही है कि पीबी के चेयरमैन सीपी केसरी ने शिक्षक दिनेश चौहान, जो कि बेरोजगार युवाओं की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, कई सालों से उनके मुद्दे को उठाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उनको धमकी दी गई है और कहा गया है कि फालतू के वीडियो हटा लीजिए। और साथ ही साथ कहा कि अगर व्यापम की परीक्षा में कुछ भी हुआ तो खान सर की तरह निपटा दिए जाओगे। ये ऑडियो वायरल हो रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक, जो कि सरल टॉक पर हमेशा से बेरोजगारी के मुद्दे पर आते रहे हैं। चाहे बात कुंदन राजपूत के मामले की हो, चाहे हम बात करें व्यापम के मुद्दे की, या फिर 18 अगस्त को उस आंदोलन की जो कि भोपाल में बेरोजगार युवाओं ने किया था और डीआईजी इरशाद वली ने जहां पर एक तरीके से जो है बच्चों को डराने धमकाने की कोशिश की, उन्हें जगह नहीं दी आंदोलन के लिए, उस पर भी बात की थी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। जी धन्यवाद गिरिराज जी। डॉक्टर राकेश, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शिक्षक को धमकी दी जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि पीबी के चेयरमैन का है। हम ये नहीं कह रहे कि ये उनकी आवाज होगी, ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से हमने आरआरबी में देखा कि खान सर देश का एक जाना माना नाम, विद्यार्थियों के जो है एक फेवरेट टीचर के रूप में, और एमपी में जो शिक्षक है दिनेश चौहान, ये भी बेरोजगारों की आवाज को उठाते हैं। इस तरीके से कहना, अगर ये सत्य है, इस तरीके से एक शिक्षक को धमकाना, ये क्या इंगित करता है मध्य प्रदेश में? देखिए गिरिराज जी, इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे देश में युवा बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है। हमने उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखा कि किस तरह से रेलवे भर्ती वाले जो अभ्यर्थी थे उनके साथ किस तरह जुल्म सितम हुआ है। तो अगर इस ऑडियो की बात करें, जो आईसीपी केसरी, मैं समझता हूं उनका नाम आईसीपी केसरी है, अगर उन्होंने टेलीफोन पर यह धमकी दी है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकारें इस वक्त बुरी तरीके से घिरी हुई हैं, रोजगार दे नहीं पाए हैं। बड़े बड़े वादे चुनाव के समय किए गए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। तो सरकारें इस वक्त युवाओं के आक्रोश का सामना कर रही हैं और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हम जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार छात्र छात्राएं जो रोजगार के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करके लालायित हैं, प्रयासरत हैं। परीक्षाएं होती नहीं है, पहले तो फॉर्म निकल जाते हैं, आवेदन निकल जाते हैं, तो वर्षों तक फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तिथि तय नहीं होती है। परीक्षा की तारीख तय होती है तो परीक्षाएं होने से पहले रद्द हो जाती हैं। परीक्षाएं हो जाती हैं तो उनके परिणाम नहीं निकलते हैं। परिणाम निकल जाते हैं तो उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं आ पाती, उनको नौकरी में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लोग। हम देख रहे हैं किस तरह से चारों तरफ लोग बेरोजगार हैं। और अगर ये ऑडियो वाजिब है, सही है, इसकी अगर कोई फॉरेंसिक जांच के बाद पुष्टि होती है तो ये गंभीर बात है। प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पीईबी के चेयरमैन हो या कोई अधिकारी हो, किसी को यह अधिकार नहीं है कि आंदोलन करने वालों, अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को इस तरह धमकाया जाए। ये कानूनन अपराध भी है। अगर कोई शिक्षक, कोई नौकरी के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति, रोजगार की तलाश में भटकता हुआ व्यक्ति अगर आंदोलन भी करता है तो हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने गिरिराज जी आंदोलन का अधिकार दिया है। इस तरह धमकाकर, उन्हें डराकर उनकी आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। राकेश जी, जिस तरीके से उस ऑडियो में कह रहे हैं जी, अगर परीक्षाओं में कुछ भी गड़बड़ हुई, ये उस ऑडियो में आवाज आ रही है चेयरमैन साहब की तरफ से, अगर सही है तो, कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो खान सर की आपकी आवाज नहीं मिल रही। खान सर की तरह आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, ये कह रहे हैं पीबी के चेयरमैन। किस आरोप में सलाखों के पीछे डालेंगे? क्या आंदोलन करना, नौकरी की मांग करना, परीक्षाओं की मांग करना कोई अपराध है? किस आरोप में, किस अपराध में जी सलाखों के पीछे डाल देंगे? मैं समझता हूं इस बात का संज्ञान मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं को इतना संवेदनशील बताते हैं, उनके लोग, उनके अधिकारी संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें लगातार चित्रित करते हैं। तो क्या ये धमकी
मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आनी चाहिए। मैं आपके जरिए, मुझे लगता है सरल टॉक पर जब ये बातचीत और ये सब चीजें आएंगी, ये मुद्दा आएगा, तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा ही, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल। राकेश जी, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि कृषि विस्तार अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो है सामने भी आ गया था घोटाला और परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वो आरोपी तो सामने नहीं आए और ना ऐसा कोई ऑडियो आया कि साहब चेयरमैन साहब कह रहे हो कि आरोपियों तुमको मैं सलाखों के पीछे डाल दूंगा, लेकिन शिक्षक से जरूर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा। यानी कि उन्हें शिक्षक से नाराजगी है। उन आरोपियों के लिए तो उन्हें कोई मन में क्रोध, कोई गुस्सा नजर नहीं आता कि भाई आपकी वजह से परीक्षा रद्द हुई थी कृषि विस्तार अधिकारी की, और यहाँ शिक्षक से कह रहे हैं कि अगर परीक्षा में गड़बड़ हुई मतलब क्या एक शिक्षक पेपर आउट करा रहा है? एक शिक्षक तो जो वाजिब मुद्दे हैं, जो सही बात है, बायोमेट्रिक की समस्या आ रही है, उसको लेकर के आवाज उठा रहा है। बात असली तो यही है कि मध्य प्रदेश तो परीक्षाओं का और इस तरह के भर्ती के पूरे जितने चैनल हैं वे सब गड़बड़ियों के चैनल बनकर रह गए। व्यापक घोटाला पूरा देश जानता है। आज तक वास्तविक आरोपी, सारे आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच सके हैं। कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा रद्द हो गई। हमें याद है, अगर मैं उसी परीक्षा की आप बात कर रहे हो, तो जिसकी मेरिट में एक ही कॉलेज के, एक ही जगह के, एक ही वर्ग के लोग 10 के 10 निकले थे टॉपर जी। स्पष्ट था कि वो घोटाला हुआ है। तो उसके आरोपी तो पकड़ नहीं सके पीईबी के चेयरमैन। एक शिक्षक को धमकी दे रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई, वो क्या गड़बड़ी करेगा? और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर ये शिक्षक भी गड़बड़ी कर रहा हो, अगर ये परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता कर रहा हो, पेपर आउट करा रहा हो, कुछ और कर रहा हो, तो इसको भी सलाखों के पीछे भेजिए। किसने मना किया है? लेकिन किसी निर्दोष को, निरपराध को आप धमका तो नहीं सकते। आज तक कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में जो आरोपी थे वे सामने नहीं आए। मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है कि कोई जेल पहुंचा हो अब तक। परीक्षा रद्द हुई यानी गड़बड़ी हुई, लेकिन गड़बड़ी किसने की, इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं, इसकी कोई पड़ताल नहीं हो रही, कोई आरोपी नहीं गिरफ्तार हो रहा जी। राकेश जी, उस ऑडियो में अगर हम बात करें तो खान सर का जिक्र आया। आरआरबी में खान सर पर एफआईआर की गई, तो ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, उनकी नजरों में उस एफआईआर का ये संदेश लिया गया है या ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे, उसे एक अच्छे तरीके से तो नहीं दिखा रहे कि भाई उन्होंने शासन का साथ दिया, बच्चों को समझाया, बल्कि ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है कि अगर किया तो खान सर की तरह आपको भी निपटा देंगे। देखिए, सरकारों को तो बहाने चाहिए। एक खान सर उन्हें मिल गए, उनके जरिए जैसे कहा जाता ना कि कौवा मार के टांग दिया, इस तरह सत्ता और सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित कर रही है। और खान सर के बहाने अब दूसरे राज्यों में भी जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की बात करते हैं, अपनी मान लीजिए खान सर ने ट्विटर पर स्टॉर्म किया, ट्विटर पर ट्रेंड कराया, तो क्या अपराध किया? क्या रेल मंत्रालय सो रहा था? रेल मंत्री सो रहे थे, पूरी व्यवस्था सो रही थी कि 90 लाख ट्वीट हुए थे, तो कुछ तो कोई बात करने वाला होना चाहिए था। कोई तो जाकर विद्यार्थियों से बात करता, उनकी मांगों को सुनता, उन्हें आश्वासन देता। अब उसके उलट हो रहा है। एक तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी और अब उनका नाम लेकर मध्य प्रदेश के पीईबी चेयरमैन एक शिक्षक को धमका रहे हैं। ये सिरे से नकारने वाली बात है। ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध है किसी को धमकी देना। बिल्कुल। राकेश जी, गिरिराज जी, मुझे एक दूसरी डिबेट में जाना है जी। बिल्कुल। मैं बस संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहता हूं, एक बायोमेट्रिक की समस्या आ रही है यहाँ पर, जिसमें छात्रों को अंगूठे का निशान नहीं मिलने पर बाहर किया जा रहा है, उससे पेपर देने का मौका नहीं मिल रहा है। इसी समस्या को इन शिक्षकों ने उठाया था, बायोमेट्रिक की समस्या को, कि इसमें छात्र का क्या दोष है? ये तो परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है, व्यापम की जिम्मेदारी है अगर नहीं मैच हो रहा है तो बिल्कुल सही। तो व्यापम इस पर तो ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर कोई सफाई नहीं दे रहा कि उन बच्चों की परीक्षा कब होगी, उल्टा धमकाया जा रहा है। क्या कहेंगे? मेरा स्पष्ट मानना है कि परीक्षा कराना सरकार की और संबंधित जो एजेंसी हैं, जिसे भी सरकार ने नियुक्त किया है, चाहे वो पीईबी हो या और एमपीपीएससी हो, लोक सेवा आयोग हो, परीक्षा विधिवत और सहूलियत के साथ सुविधाजनक तरीके से कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें परीक्षार्थी, अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं। अगर बायोमेट्रिक प्रणाली में अंगूठा मैच नहीं कर रहे हैं तो ये सिस्टम तो सरकार का बनाया हुआ, उस एजेंसी का बनाया हुआ, उसे दुरुस्त करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता और ऐसा करके वो उन अभ्यर्थियों की, उन रोजगार की तलाश में भटकते लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। इसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी। संक्षिप्त में चलते चलते आखिरी सवाल है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, अगर पीबी के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि साहब मेरा नहीं है, तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच सरकार को नहीं करानी चाहिए उस ऑडियो की, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी है?
मेरा मानना यह सरकार को जांच करानी चाहिए, लेकिन जैसे धमकी दी गई है, जिन लोगों को धमकाया गया है वे सरकार के पास जाएं, कानून के शरण में जाएं, थाने में जाएं, वो ऑडियो सौंप दें पुलिस को कि ये हमें धमकी दी गई है, डीजीपी से जाकर मिलें। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सरकार को जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद राकेश जी, सरल टॉक के लिए समय निकालने। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा तो इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए और सरकार को भी इसमें जो है उसकी जांच करवाना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दर्शकों, आप सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।